नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बिलासपुर जिले के सीपत में 8 करोड़ की लागत से बना 100 बिस्तर के अस्पताल भवन की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 6 सालों में बिना उद्घाटन के अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। भाजपा के शासनकाल में ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीपत में 8 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण कराया था, लेकिन अब अस्पताल को उद्घाटन का इंतजार था। तकरीबन 6 साल बीत जाने के बाद भी उद्घाटन नहीं हो पाया है, लेकिन अब अस्पताल को उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन के बाद सीपत क्षेत्र को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिल जाएगी, लेकिन अस्पताल के उद्घाटन कब होगा ये किसी को नहीं पता। आलम यह है कि अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह अस्पताल मवेशियों का तबेला बन चुका है, पर जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वर्तमान सरकार में टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे ही अस्पताल उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को सौगात देंगे। इधर भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने आरोप लगाया है कि शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अस्पताल जर्जर हो गया। सुनिए। भैया, ये जो करोड़ की लागत से बना हुआ है, लगभग करीब 7.5 करोड़ का बना हुआ है ये लागत से। इसमें क्या है, राजनीति नहीं होना था। भाजपा के शासनकाल में ये बना है और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शासन जाने वाला है, फिर भी हॉस्पिटल एकदम पांडव की तरफ पड़ा हुआ है। मतलब इसको सुचारू रूप से चालू हो जाना था, जो कि इस क्षेत्र के जितने भी जनता है इसका लाभान्वित होना था, वो नहीं हो पाया और ये गलत है। इसको चालू कर देना चाहिए था। प्रशासन की लापरवाही कहिए या सरकार की लापरवाही कहिए, इसको सीधी सरकार की लापरवाही है ना। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी तक इनका मुख्य रूप से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। सीपत में जो हॉस्पिटल जो बनाया गया था, जनता को उसका लाभ मिले ऐसा सोच करके वहाँ बनाया गया था, लेकिन उसके संधारण नहीं हो सके, उसकी व्यवस्था नहीं कर सके। ये प्रशासन का वो समझना चाहिए। उद्देश्य जनता के लिए लाभकारी था, जनता को उसका लाभ पहुँचता, लोगों को उसका लाभ होता, परंतु उसके संधारण ठीक से नहीं होने, रख रखाव ठीक से नहीं होने, आज ये एक दुर्गति हो गई। और पूरे 5 साल कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में भी उसको रत्ती भर उसको संधारण का काम नहीं किया गया, परिणाम और भी जर्जर हो गया। तो आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से राज्य के शासकीय अस्पतालों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आंकड़े 2022 के। पीएससी की कुल संख्या 1066। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक पर उतरे अस्पताल 55। मानक पर खरे नहीं उतरने वाले अस्पतालों की संख्या 1011। कैसे होते हैं मानकों का मूल्यांकन? अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल में मानव संसाधन, अस्पताल में चिकित्सा उपकरण, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं व योजनाएं, अस्पताल से मरीजों की संतुष्टि, अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण। राज्य में मानक पर खरे उतरे शासकीय अस्पताल। जिला अस्पतालों की संख्या 28, मानक पर खरे उतरे 10। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 174, मानक पर खरे उतरे 7। मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संख्या 792, मानक पर खरे उतरे 26। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 52, मानक खरे उतरे 12। उप स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरी की संख्या। उप स्वास्थ्य केंद्र 5206, शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र 370, परिवार कल्याण केंद्र 10, कुष्ठ बेहद चिकित्सालय 3, मानसिक चिकित्सालय 1। तो अभी आपने ये देखा कि किस तरह से शासकीय अस्पतालों की स्थिति है और मानकों के अनुरूप, मानकों के मापदंड पर कितने अस्पताल खरे उतरे हैं। स्थिति देख करके, आंकड़ों में ये स्थितियां देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। आज हम इसी बात पर जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हरिओम श्रीवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम श्रीवास, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मजदूरी का मामला है और राज्य की स्थितियां भी अस्पतालों के मामले में बहुत ठीक नहीं हैं। यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह की बात होगी, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में क्या इसी तरह के अस्पताल हैं?
और ये अस्पताल आखिर उद्घाटन के लिए तैयार तो है, लेकिन उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बिलासपुर जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी में सीपत ग्राम है, जहां पर एक 7-8 करोड़ की लागत से एक 100 बिस्तर का अस्पताल बनवाया गया है, जिसके उद्घाटन ये शासन बीजेपी की शासनकाल में बना था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन इसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। विगत 6 साल बीत गए और ये भवन आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ मवेशियों का जमावड़ा हो गया है, खिड़की दरवाजे हैं वो सब टूट गए हैं। इसको क्या है, ग्रामीण अंचलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन आज यह स्थिति यह है कि यहाँ तो न किसी प्रकार का सुविधा मिल पा रहा है, बल्कि यहाँ के ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए शहर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाना पड़ता है। क्षेत्र में कई जनप्रतिनिधि कांग्रेस से है, बीजेपी से, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी, यहाँ के जो रहवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, ये अधिकारियों के पास गए होंगे, अपनी व्यथा सुनाई होगी, शिकायत पत्र दिए होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कई अधिकारियों को ये पता नहीं है कि ये भवन बना है कि नहीं बना है। पिछले वर्ष यहाँ के जो CMHO थे मधुलिका सिंह पहले, उनको भी ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया है। पास में यहाँ से 600 मीटर की दूरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ के भी डॉक्टरों ने आज तक ना ही आके देखे हैं। और यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है राजेंद्र देवर जी है, वो यहाँ के सरपंच भी हैं और उनकी सरकार भी है, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर सुध नहीं ले पा रहे हैं। जी, जनप्रतिनिधि जो हैं वो सुध नहीं ले पा रहे हैं, जो सरकार में है वो सुध नहीं ले पा रहे हैं, तो विपक्ष भी होगा, वो क्या कर रहा है? विपक्ष में बैठे विधायक जी हैं हमारे, वो भी इस ओर अभी हमने उनको जानकारी बताया कि इस तरह की भवन जो जर्जर हो चुके हैं और सरकार भी कांग्रेस की है, लेकिन भवन जो बना है उनका ये मानना कि ये बीजेपी काल में बनाया गया था और कांग्रेस की सरकार आई है, तो इस वजह से ये मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ सीधा जाकर के स्वास्थ्य मंत्री जो TS सिंहदेव थे, वो 2.5 साल के चक्कर में पूरे तरह से स्वास्थ्य मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इस तरह की बात आ रही है। जी, तो ये सारी बातें आ रही हैं, यानी कि ये राजनीतिक पचड़े में फंसा हुआ अस्पताल है जो कि लोगों को सेवाएं नहीं दे पा रहा है। इससे नुकसान तो ग्रामीणों को है, लोगों को है, पब्लिक को है, लेकिन शासन के ऊपर भी दाग तो लग रहे हैं। कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधियों से आपने बात की होगी, वहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि से बात की होगी, क्या कहना है उनका? क्षेत्रीय प्रतिनिधि का यही कहना है कि जो अस्पताल है वही बीजेपी का शासनकाल का है, इसलिए कांग्रेस की जब सरकार आई है तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें कांग्रेस अगर इस देख रेख करते तो सीधा बीजेपी का वाहवाही होता। तो इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि भी इस जो बीजेपी के जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत क्षेत्र से हैं, जिले में बैठे हैं, कि आसपास से गुजरते सिर्फ नजारा देख के यहाँ से निकल जाते हैं। जो भवन है वो आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पर जो खिड़की वगैरह है, दरवाजे है, फॉल सीलिंग है, वो सब पूरी तरह से टूट चुका है। और ग्रामीण को जो बेहतर इलाज की बात करते, कई ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वहाँ इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इसके यहाँ पर देखते हुए 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया था, जो भी आज ये भी इसी तरह की खंडहर में तब्दील हो गया था। तो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं मिल पा रहा है। सरकार बोलते कि स्वास्थ्य सुविधा हम दे रहे हैं, लेकिन इसे यह हकीकत यही बयां कर रही कि जो भवन बन गए हैं, ठीक है, उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए ये अस्पताल अभी संचालित नहीं है, लेकिन अगर जो भवन तैयार है तो उसकी देख रेख के लिए एक चौकीदार तो होना ही चाहिए। यहाँ पर अस्पताल के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर पशु डेरा जमाए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चौकीदार तो नहीं है, यहाँ पर कई आसपास में करीब 6 से 7 घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उन लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर जो भवन है सब सामान चोरी करके ले गए। कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार, थाने भी है पास में, न तो थाने के थानेदार लोग कोई यहाँ पर सुध लिया, ना ही आज तक कोई शिकायत हुआ है। इस तरह की बात आ रहे हैं। जी, तो इस तरह की बातें आ रही हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आपने कहा कि जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और वो लगातार इसकी ओर से अपनी नज़रें हटाए हुए हैं, नज़र नहीं बन पा रही है, अधिकारी भी इस तरफ नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर अब इसके अलावा अब उपाय क्या बचता है ग्रामीणों के पास?
बस ग्रामीण अब इससे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह सुविधा ही नहीं मिल पा रहा है, तो अब किसके पास जाएं। यहाँ पर 2 माह पहले मुख्यमंत्री भी आए हुए थे और जब जिला पंचायत में भी कई जनपद सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्य से भी शिकायत कर चुके हैं, सरपंच से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं कि हमको ये स्वास्थ्य सुविधा दे सके। तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसकी स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। अच्छा, ये भवन जो है, ये आप ये बताइए कि कब बन करके तैयार हुआ, और अभी इसकी जो स्थिति तो बहुत दयनीय है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत कुछ सामान चोरी भी किए जा चुके हैं। तो जब बन करके तैयार हुआ, कब बन करके तैयार हुआ, और अब क्या क्या यहाँ से चोरी हो चुकी है? ये भवन 2016 में बनकर तैयार पूर्ण तरीके से हो चुका था। जेपी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उनके ठेकेदारों द्वारा ये बनाया गया था। और अभी इस भवन में सामने में जो दरवाजा लगा हुआ था, मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये दरवाजा लगा हुआ था, यहाँ पर कांच की दरवाजा था, लोहे की दरवाजा था, वो सब यहाँ से टूट चुका है। इधर ऊपर सीलिंग फैन भी नजर आ जाए, सीलिंग फॉल लगा हुआ था, वो भी टूट चुका है पूरी तरह से। ये ऊपर में दिख रहा है, ये है पंखे लगे थे, पंखे के भी यहाँ पर नजारा है, वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। खिड़की है, पूरा मवेशियों के यहाँ पर बस जमावड़ा रहता है। बाकी स्थिति को देखते हुए ये बता सकते हैं कि यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट दरवाजा खिड़की तरफ मैं सीढ़ी की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो सीढ़ी की तरफ देखेंगे तो सीढ़ी की पूरे टाइल्स उखड़ी हुई है। इस भवन को बनाए लगभग 6 वर्ष बीत गए ना, तो कोई कांग्रेस की सरकार है, एबीपी की सरकार, कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान भी नहीं दिए। जब सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं, वो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण सुविधा है ग्रामीणों के लिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं। बाहर इलाज कराने जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, उनकी जेबें ढीली करनी पड़ जाती है। तो इस तरह की यहाँ पर ये भवन जो है जर्जर तरह से, सीढ़ी के पास जो बना है, दरवाजे भी टूट चुके हैं, और ये वायर लगा था, पंखा लगे हैं, पंखे की भी ये निकल चुके हैं पूरा। ऊपर ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो फॉल सीलिंग था, ये सब टूटे हुए, एकदम खस्ता हाल है, बद से बदतर स्थिति नजर आ रही है। भवन 8 करोड़ की लागत से इस भवन को बनाया गया था, जो कि अब ये शासन, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का एक हिस्सा को पूरा बर्बाद करने में ठीक है। आपको रोकना चाहेंगे हम। हमारे साथ राजेश शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, ये बिलासपुर जिले के मस्तूरी के सीपत ग्राम में एक अस्पताल बना हुआ है। 8 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बना हुआ है, और आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ सर। ये उसके लिए प्रपोजल चला गया है जी, ह्यूमन रिसोर्स और जितने मशीन लगना है, और उसको हैंड ओवर करने की भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शासन द्वारा जल्द इसको चालू कर दिया जाएगा। जी, लेकिन इतनी देरी से 2016 में यह बनकर के तैयार हुआ, और आज 2023 हो गया सर। वो हेल्थ डिपार्टमेंट को कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर ही नहीं हुआ है, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो तो हम लोगों ने शासन को सब सूचना दी है। अब बहुत जल्दी HR और जो भी वहाँ पर मशीन वगैरह रखना है, वो सब की जानकारी आ जाएगी। जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता हरिओम श्रीवास वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और आपको बताएं कि वही बता रहे हैं कि 2016 में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 8 करोड़ की लागत लगी थी, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हो गया होता, कंप्लीट अगर हो गया होता तो स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर हो गया होता। CGMHC ने बनाया था, वो भी शासन का एक अंग जी, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। जी, अब हैंड ओवर होने की प्रक्रिया चल रही है। जी, तो ये कब तक स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को कब तक जो है हैंड ओवर हो सकता है? ये अब ऊपर की बात थी ना, ये शासन स्तर की, वहाँ से जैसे ही वो आदेश आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज और ये सब आ जाएंगे, उसके बाद तो तुरंत हैंड ओवर हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा वो अस्पताल। जी, तो अब जी, ये सारी स्थितियां तो हैं। आप बता रहे हैं कि अब शासन के जैसे ही निर्देश आएंगे उसके अनुसार काम होगा। लेकिन सर, सवाल ये है कि आप अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई अगर जो इसके उद्घाटन में करना है, तो क्या अपनी तरफ से आप कर चुके हैं पूरी तरह से तैयारी? अपनी तरफ से किया हूँ ना जी, अपना तो विभाग जो है अपनी तरफ से किया है। तो क्या लगता है कि अभी तो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो इसमें सरकारें
और विपक्ष जो भी राजनीतिक दल हैं वो तो उसमें लगे रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा? जी, मेरे को तो लगता है कि शासन में जल्दी फैसला लेके और इसका जल्दी ही उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मामला है। लेकिन उससे पहले हैंड ओवर करने से पहले देखिए ये स्थितियां इसकी बहुत जर्जर हो चुकी हैं और वो सब वो कंप्लीट करेंगे ना वो लोग, वो तो उनके कंप्लीट उन्हीं करने के में भी तो उसमें समय है। लगेगा सर। हाँ नहीं, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि मैं जैसे ही आया हूँ उसके बाद कार्यवाही चालू कर दिया हूँ। जी, यहाँ जो हमारे टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे हैं गोबर से भरे हैं, यहाँ पर टूटे फूटे दरवाजे हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, प्लास्टर उखड़े पड़े हैं और यहाँ पर पशु घूम रहे हैं एक तरह से। तो ये स्थितियाँ तो दुरुस्त करने में समय लगेगा। तो जो भी कार्यदायी संस्था है क्या उसको भी जो है जी वो जिसने बनाया है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बना रहे हैं और जब हैंड ओवर करेंगे फिर हमारे हाथ में आ जाएगा जी और हम तो तुरंत चालू कर देंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका उद्घाटन हो और इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राजेश शुक्ला जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन हो और इस अस्पताल का लाभ सभी ग्रामीणों को मिले, वहाँ पर जो रहवासी हैं उनको मिले, उनका सही उपचार हो सके। लेकिन ये शासन की मंशा के ऊपर है कि इसका उद्घाटन कब होता है। साथ ही साथ ये भी इन्होंने ये बातें कही कि जो कार्यदायी संस्था है इसने कार्य अगर जो पूर्ण कर लिया है तो उन्होंने अभी हैंडओवर नहीं किया स्वास्थ्य विभाग को और इसलिए ये यहाँ पर जो स्वास्थ्य की जो भी प्रक्रिया है वो करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो जब तक हैंडओवर नहीं हो जाता तब तक स्वास्थ्य विभाग इस पे कुछ नहीं कर सकता। ये सही भी बात है कि हैंडओवर करने में आखिर देरी क्यों हो रही है, जब निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था 2016 में ही, जब यह निर्माण कार्य 8 करोड़ की लागत से पूरा कर लिया गया था तो हैंडओवर क्यों नहीं हुआ। हालांकि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेश शुक्ला जी, उनका कहना है कि हैंड ओवर नहीं हुआ क्योंकि कार्य अपूर्ण थे और कार्य अपूर्ण होने पर हैंड ओवर नहीं होता है। जबकि हमारे संवाददाता का कहना है, हरिओम श्रीवास का कहना है कि कार्य पूर्ण कर लिए गए थे 2016 में और शासन की यह कमी है कि उसने इसको राजनीतिक दांवपेच में फंसा करके इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं दिला पा रही है। हमारे साथ राहुल टिकरिया बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में राहुल टिकरिया जी। जी धन्यवाद सर। जी राहुल टिकरिया जी, सवाल आपसे ये है कि आप बीजेपी से हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, विपक्ष में हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ सीपत में एक अस्पताल बना हुआ है, 2016 से यह कार्य पूर्ण है, अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज हम सत्ता से बाहर हैं और चूंकि जिस प्रकार से 2016 में ये अस्पताल का जो बिल्डिंग है वो बन रहा था और कहीं ना कहीं अधूरा था, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका उद्घाटन नहीं हो पाया और उसमें किसी भी प्रकार से अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रारंभ नहीं की जा सकी। चूंकि अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का जवाबदारी बनता है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी, कोरोना जैसे बड़ी महामारी से हमारा राज्य और देश पूरा जूझा है और वैसी स्थिति में भी ऐसे हॉस्पिटल को प्रारंभ नहीं करना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जैसे बेमेतरा का जिला अस्पताल है जिसके लिए मैं लगातार अभी 1 माह पूर्व भी एक आंदोलन किया था, जिसमें पानी जैसी बेसिक व्यवस्थाएं नहीं थी जिला अस्पताल में। पीने के लिए पानी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बरसात की जो बारिश होती थी और जो छत से पानी गिरता था उसे लोग बाल्टी में भर कर उसमें बर्तन धोते थे, कपड़ा धोते थे। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की बना के रखी गई है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि हम विपक्ष में है, जरूर हमारा एक ही उद्देश्य है और हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि कहीं पे कमजोरी है तो उसे उजागर करना, मगर उसके बाद भी ये जो सरकार है जागती नहीं है और आंख बंद करके स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इस प्रकार से अनदेखा करना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दुर्भाग्यपूर्ण को हाथ पर हाथ धरे बैठ करके देखना भी बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका होती है और विपक्ष अगर जो शासन प्रशासन अगर जो नहीं सुनता है तो उसको सुनाने का काम भी विपक्ष का होता है।
ये जिम्मेदारी आपने इस अस्पताल के संबंध में पूरी नहीं कर पाए हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा काम है कि हम बार बार उसके लिए आवाज उठाएं कि नहीं खोला गया, नहीं उद्घाटन किया जा रहा। और ये बिलासपुर जिला के द्वारा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लगातार उठाया जाता रहा है। मैंने कहा ना, फिर भी ये सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। आप जाके देखिए, बेमेतरा जिले में जो जिला अस्पताल है वहाँ एक नहीं ऐसे कई जिला अस्पताल है जहाँ पे स्थितियां खराब है। केंद्र सरकार से वेंटिलेटर आए हुए हैं, आज तक वेंटिलेटर का ऑपरेटर नहीं है, वेंटिलेटर प्रारंभ नहीं किया जा सका है। और तो जिला अस्पताल का ये हाल है, तो जो विकास खंड के हॉस्पिटल है उसके दुर्गति आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जी, एक चीज और है, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अभी कहा है कि ये स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ है, और हैंडओवर तभी नहीं होता है जब कार्यदायी संस्था कार्य को पूर्ण नहीं करती है। तो क्या यह माना जाए कि अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? जी देखिए, उसमें कार्य पूर्ण जो हैंडओवर तभी होता है जब उसे विभाग लेना चाहे। जी, अगर विभाग हाथ खड़े करे तो वो हैंडओवर नहीं, कभी नहीं हो सकता। जी, तो जी अगर उसमें उद्घाटन की प्रक्रिया या स्वास्थ्य विभाग मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था प्रारंभ कर प्रदेश से या फिर स्वास्थ्य विभाग जब तक तैयार नहीं होगी उसे हैंडओवर विभाग नहीं कर सकता, ना विभाग हैंडओवर ले सकता है। जी, तो क्या इसमें आप प्रशासन की ये कमी मानते हैं कि वो खुद नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। जब बिल्डिंग बन चुकी है, अगर उसमें सरकार को 5 साल हो गए, उसमें क्या कमी है, क्या बेसिक है, उसे पूर्ण करवा ठेकेदार से पूर्ण करवाकर, विभाग से पूर्ण करवाकर उसे हैंडओवर लेना चाहिए और उसका उद्घाटन करके। आज आप देखिए, हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी खराब है, क्यों ना उसे प्रारंभ कर दिया जाता। 100 बिस्तर का वो अस्पताल है, एक स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पे अच्छे से बन सकती थी। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए ही इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, और 6 वर्षों से यह उसी तरह से एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मृत प्राय पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो शासन प्रशासन कुछ भी नहीं सुन रहा, तो विपक्ष के पास कुछ सुनाने के और तरीके हैं या नहीं हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये चुनाव के समय आ गया है। अब कुछ माह बाद चुनाव है। हम तो ये आश्वस्त जरूर कर सकते हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती, मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो जनता है इस अस्पताल को अगर जो चलाना चाहती है सुचारू रूप से, तो वो बीजेपी को वोट करे, तब जा करके ये अस्पताल चल पाएगा। राहुल टिकरिया जी, तो राहुल टिकरिया जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो हम आपको एक बार और बता दें कि ये जो आप टीवी स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये किसी तबेले का नहीं, अस्पताल का है। और यहाँ पर मरीज की जगह पर पशु भ्रमण कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा यह ना लगाइएगा कि यह तबेला है, बशर्ते कि यह मरीजों के अस्पताल के लिए, मरीजों की इलाज के लिए यह अस्पताल बनाया गया है। 100 बेड का अस्पताल है। और तो सवाल यहाँ पर यह है कि यह अस्पताल आपको दिखाई दे रहा है, यह अस्पताल की स्थितियां बहुत ही दयनीय है। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अनिल सिंह जी। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी अनिल जी, सबसे पहले तो एक बार और स्वागत कर लें आपका। और एक समस्या बता दें, सरकार आपकी है, 100 बेड का अस्पताल अगर वैसे ही वीरान पड़ा रहेगा तो उसकी हालत क्या होगी, और ये 8 करोड़ की लागत से जो अस्पताल बना है उसके मायने क्या रह जाएंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं। देवेंद्र जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं, जो मेरी बेहतर जानकारी है उसके मुताबिक मस्तूरी में मस्तूरी क्षेत्र के सीपत में ये 6 साल पहले निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1.5-2 साल पहले इसको हैंडओवर किया गया है। और जो स्वास्थ्य विभाग है उसने शासन से सेटअप की मांग की है, उसमें स्टाफ और बाकी चीजों की भर्ती हो और उसके बाद उसमें समुचित रूप से अस्पताल का संचालन होगा। ये प्रक्रिया है। अभी बिल्डिंग उसमें हैंडओवर हुई है। जी, अभी हैंडओवर नहीं हुई है सर, अभी हैंडओवर नहीं हुई है। हमारे साथ राजेश शुक्ला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। तो सर हैंडओवर कब होगा? सरकार आपकी है। नहीं, हैंडओवर कब होगा? मेरी जानकारी में है। जी, तो आपको जानकारी ही गलत दी जा रही है। तो क्या हम ये मान लें कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास गलत जानकारी है तो शासन के पास सही जानकारी कैसे जा पा रही होगी?
क्या ये देखिए देवेंद्र जी, क्या है ये विषय जब मेरी जानकारी में 1 मिनट पहले आया, और चूंकि सीपत क्षेत्र के किसी अस्पताल का मामला है, इसलिए मैं अभी अधिकारियों से भी बात नहीं कर पाया। उनका फोन इंगेज जा रहा था, शायद आपके यहाँ बात हो रही थी। लेकिन मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि भैया 6 साल पहले निर्माण चालू हुआ है, शायद हैंडओवर हुआ हो अभी वो हैंडओवर सेटअप की मांग चल रही है। चलेगा इस तरह से तो सरकार आप शायद से चला चुके ना। नहीं तो आप मुझे समय देंगे देवेंद्र जी, तो मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, क्योंकि जानकारी तो सर आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी। नहीं सर आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर जो हैंडओवर नहीं होता है तो उसकी स्थिति कितनी दयनीय होगी अस्पताल की। गोबर पट्टे पड़े हैं, जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है वहां पर मवेशी घूम रहे हैं, गोबर पट्टे पड़े हैं। ये स्थितियां अगर आपको जानकारी नहीं है, शासन को जानकारी नहीं है, तो फिर क्या मायने हैं ऐसे सरकार का? आप हमें यह समझाने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल देवेंद्र जी, क्या है जब कोई भी बिल्डिंग बनते रहती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या निजी व्यक्तियों की भी हो, अगर बिल्डिंग बनते रहती है, बरसात का सीजन है, निश्चित रूप से वहां मवेशी घुसते हैं। अगर पूरी तरह से उसको बंद नहीं किया गया तो मवेशी घुसते हैं और निश्चित रूप से वहां गोबर भी करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? विपक्ष की है, जनता की है या सरकार की है? लेकिन उसमें देखा जाएगा कि उसकी समुचित व्यवस्था बिल्डिंग के देखरेख की पूरे हैंडओवर करने से पहले क्यों नहीं की गई, या क्या व्यवस्था थी, उस विषय को देखना पड़ेगा। लेकिन बरसात का सीजन है, मवेशी तो घुसते ही हैं। जहां भी जो भी बिल्डिंग खुली हुई है, जो भी घर खुले हुए हैं, वहां गाय या जो भी पशु है वो तो खुले क्यों है? खुले क्यों है सर? यही तो प्रश्न है हमारा। अनिल सिंह जी, आप ये बताइए कि खुले क्यों हैं? ध्यान क्यों नहीं है? देखिए, अब वो उसको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों खुला हुआ है। अभी 6 साल में आप लोग नहीं देख पाए, इसलिए खुला हुआ है। 6 साल में आप लोग नहीं देख पाए? नहीं देवेंद्र जी, आप तो अभी हमारे मामला संज्ञान में आ रहा है। जो भी बिल्डिंगें बनते रहती, मैं फिर आपको कहूंगा, किसी विषय को जबरदस्ती अगर हाइपर किया जाए या उसको सेंसेशन पैदा किया जाए, अलग बात है। अगर बिल्डिंग हैंडओवर ही नहीं हुई है, ठेकेदार बना रहा है, बन नहीं पाई है, जिम्मेदारी कौन है? जनता जाएगी हैंडओवर कराने क्या? अनिल सिंह जी, आप हमें यह बताइए, आप बुद्धिजीवी और विद्वान प्रवक्ता हैं, आप बताइए यह काम जनता का है, विपक्ष का है या सरकार का है? सरकार का है साहब, लेकिन क्या तो होता है, 6 साल तक सरकार कान में तेल डालकर बैठी रही या मुंह में पानी डाल करके बैठी रही कि कुछ बोल ना पाए? क्यों नहीं हुआ ये सब? यही तो जवाब चाहते हैं हम आपसे। राहुल टिकरिया जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। देवेंद्र जी, क्या है, किसी विषय में कोई परसेप्शन बनाकर बात हो, अलग बात है। अगर ठेकेदार पीडब्ल्यूडी का है, ये बताइए 6 साल तक वैसे ही अगर कोई भवन पड़ा रहता है और सरकार को जानकारी नहीं होती है तो इसे क्या माने? निर्माणाधीन होगा अभी साहब, निर्माणाधीन होगा। निर्माणाधीन नहीं है सर, निर्माणाधीन नहीं है, पूरी तरह से 2016 में बनकर तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आपको पता नहीं है, हमारे संवाददाता मौके पर वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 2016 से वो बनकर तैयार है। 1.5-2 साल पहले ही वो बनकर तैयार हुआ है। हमारे संवाददाता हरिओम जी को जोड़ने का प्रयास किया जाए और अनिल सिंह चौहान जी को यह बताया जाए कि स्थितियां वहां पर क्या हैं। अनिल सिंह चौहान जी, स्थितियां भांपिए, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम हकीकत बयां कर रहे हैं। और आपको ये जानकर और आपके मुंह से ये बातें सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि 6 साल से 8 करोड़ की लागत से अस्पताल बनकर तैयार है, अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हो सकता है। अगर मगर में आप हैं, बहुत स्थितियां बेहतर नहीं है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की भाजपा शासित 200 करोड़ की बिल्डिंगें दिखाऊंगा जो हैंडओवर नहीं हुई हैं और वहां जानवर बैठे हुए हैं, चाहे वो रेलवे जोन के मुख्यालय हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो। जो बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई है, निर्माणाधीन है, उसमें अक्सर जानवर जाते हैं। और अगर ये निर्माण हो चुका है और अगर हैंडओवर नहीं की गई, कहाँ प्रक्रिया रुकी है, उसको दिखवाना पड़ेगा। मैं उस विषय में एकाएक आप प्रतिक्रिया ले रहे हैं, आप कल इस पे डिबेट रख दीजिए, मैं पूरा पता करवा के उसमें बात करूंगा। और अगर उसमें किसी की लापरवाही है तो निश्चित रूप से शासन कार्रवाई करेगी। सरकार इन मामलों में संवेदनशील है। अनिल सिंह जी, हम ये मान लें कि अगर जो केंद्र सरकार कुछ गलतियां कर रही है तो ये हक बन जाता है राज्य सरकार को गलती करने का, अधिकार मिल जाता है। देखिए, सवाल यहाँ गलतियों का नहीं है साहब, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा था। सवाल है सर अनिल सिंह जी, सवाल है जनता के पैसे की बर्बादी की, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी की, और आप लोगों के और सरकार की नाकामी की। यह सरकार के नाकामी का यह परिणाम है कि 8 करोड़ की लागत से बना हुआ अस्पताल, उसमें गाय, बैल, भैंस, तबेला बना हुआ है। जी, आपके चैनल ने उस पर 2-4 दिन काम किया।
उसके बाद आप उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें भी एक दिन का समय दीजिए, हम भी अपनी बात रख सकें। एकाएक आप किसी चैनल पर हमको जोड़कर अगर आप सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार, अधिकारी जिम्मेदार है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा पक्ष रखने के लिए भी हमें समय दिया जाए। आप 4 दिन किसी विषय पर काम करते हैं या 4 घंटे काम करते हैं, हमें आप अगर 1 मिनट के अंदर पूछेंगे तो हमको अगर पूरा विषय नहीं पता है तो हम कैसे जवाब देंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर संवेदनहीनता बरती गई है, अगर सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ है, अगर एक बिल्डिंग बनकर रेडी है, हैंडओवर करने में कोई कोताही हुई है, तो ऐसे जिम्मेदार लोगों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उदाहरण, इससे एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि इस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल, लेकिन मुझे उस विषय पर आप डिबेट कल रख लीजिए, मैं पूरी जानकारी लेकर आपको बताऊंगा। विदिन मिनट्स आप जोड़ेंगे और मैं किसी विषय पर एक छोटे से सीपत क्षेत्र के बारे में आप पूछेंगे, थोड़ा सा मुझे डिबेट आपको मैं जानकारी यही दे देता हूँ, आपकी पूरी इस बारे में जानकारी यही दे देता हूँ। हमारे संवाददाता वहां मौके पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता हरिओम श्रीवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनः। हरिओम श्रीवास, आप बताइए, हमारे अनिल सिंह चौहान जी को, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इस अस्पताल की स्थितियों के बारे में बताइए, ये कब पूर्ण हुआ और क्या हालात हैं अब तक, सारी जानकारी दीजिए विस्तार से। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये सीपत क्षेत्र के में स्थापित 100 बिस्तर का अस्पताल है, जो 6 वर्ष पहले ही इसे बनाया गया था। 2016 में इसका पूरी तरह से पूर्ण कर दिया गया था इस भवन को, और आज ये स्थिति है कि इस अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है। यदि इस भवन में शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देते तो यह भवन आज तब्दील होते हुए नजर नहीं आता। और इस भवन के खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सब आज चोरी हो चुका है। यहाँ अब तक तो इलाज, ग्रामीणों के इलाज होना शुरू हो जाना चाहिए था। 6 साल बीत गए, बहुत लंबे समय बीत गए। 2 सरकार, अब कांग्रेस की सरकार भी जाने वाली है। तो इस स्थिति बना हुआ है कि आज यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा का मुहैया नहीं हो पा रहा है, ग्रामीणों को इसका स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं, वहां पर भी पूरी तरह की सुविधाएं नहीं है। लोगों को बिलासपुर शहर में इलाज कराने जाना पड़ता है। आप ये बता दीजिए, 2016 में 8 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया था, जो आज उद्घाटन भी नहीं हो पाई है और ये खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं, रहते हैं, तो उनको भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देना चाहिए, जबकि यह भवन ग्रामीणों के लिए कितना लाभदायक है। इलाज करा रहे, जो उनकी प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे, वो सुविधा यहाँ मिलती, उनकी कुछ पैसे भी बचते। लेकिन यह अव्यवस्थाओं की वजह से यह भवन पूरी तरह से जर्जर होकर मवेशियों के लिए तब्दील हो चुका है। जी, सुन लिया आपने अनिल सिंह चौहान। देवेंद्र जी, ये 2014 से बता रहे, एक प्रक्रिया हुई, 16 में निर्माण हुआ। देखिए, जो आपके संवाददाता बता रहे हैं वहाँ के, उसको मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी स्वयं डॉक्टर रहे हैं, जो मस्तूरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं उस विषय को पूरा नहीं जानता कि वो बिल्डिंग कब बनना शुरू हुई, कब वो हैंडओवर हुई कि नहीं हुई, क्या तकनीकी समस्या। जितना आपके संवाददाता ने बताया उतना मैंने सुना। भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक जो मस्तूरी से विधायक है और स्वयं प्रोफेशन से डॉक्टर है, स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर है, उस विधायक के अंडर में अगर ऐसा हो रहा है 6 साल से, और एक बार वो विधानसभा में सवाल नहीं उठाता है, एक बार वो अधिकारियों को चिट्ठी नहीं लिखता है, तो ये भाजपा की नाकामी है अगर ऐसा है तो। और सरकार की भी मैं इसमें नाकामी को स्वीकार करता हूं अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि क्षेत्रीय निर्वाचित प्रतिनिधि माननीय विधायक जो कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार टीवी चैनलों पे आपने दिखाया है, बड़े मुखर होकर बयान देते हैं, विधानसभा में भी बहुत सक्रिय रहते हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? सीपत और मस्तूरी क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उनको सरकार में ध्यान में लाना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। ये सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं इस विषय पर खुद अध्ययन करूंगा और सरकार के भी बड़े लोगों को अवगत कराऊंगा, माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा, अधिकारियों से भी संज्ञान में अवश्य लूंगा, उनसे भी पूछूंगा कि आखिर क्या विषय है। आपके चैनल ने अगर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक विषय उठाया है तो उसके लिए साधुवाद है। लेकिन देवेंद्र जी, विषय यही है कि हमको भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। आपका संवाददाता जो बता रहा है उसको मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है उनकी बातें सच हो, मैं उनको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन चूक किसकी है उस पर कार्रवाई होगी। पर यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लक्ष्मी वर्मा जी, लक्ष्मी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है लक्ष्मी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम यही कहेंगे कि अनिल सिंह चौहान जी, आपने जो आश्वासन दिया है कि ये अस्पताल के बारे में हम पता करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस अस्पताल को सुचारू कराने का। एक निवेदन और है देवेंद्र जी, एक निवेदन और। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जो स्वयं डॉक्टर थे, शासकीय चिकित्सक थे, उनसे जरूर ये सवाल पूछिए आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने एक बार भी संज्ञान नहीं लिया, कोई सवाल नहीं उठाया, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना होती रही या इस तरह की उपेक्षा होती रही। मेरा ये निवेदन है आपसे। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है लक्ष्मी वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में लक्ष्मी वर्मा जी। जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लक्ष्मी वर्मा जी की आवाज, लक्ष्मी वर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके प्रश्नों का जवाब उन्हीं से ले लेते, लेकिन आपने जो आश्वासन दिया है, हम आपके आश्वासन पर यह विश्वास करते हैं कि हाँ, आप जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करवाएंगे और साथ ही साथ इस अस्पताल को सुचारू रूप से सुचारू करने में अपना अहम योगदान निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंह चौहान जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि 8 करोड़ से बना अस्पताल, सीपत में बना अस्पताल इस समय तबेले में तब्दील है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि यह सरकार का काम है और जल्द से जल्द इसे सुचारू करा लिया जाएगा। तो इनकी बातों पर विश्वास करते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। तो अस्पताल या तबेला, एक अस्पताल जो मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बनाया गया, वह तबेले में तब्दील है। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो तो अपनी नजरें यानी कि मुंह मोड़े हुए हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह आश्वासन दिया है कि हम इसे पूरा करेंगे और इसे जल्दी से चालू कराएंगे जनता के लिए कि उनके स्वास्थ्य यहां से ठीक किए जाए, यानी कि उनका इलाज यहां से किया जाए। लेकिन देखना यह होगा कि उनके इस आश्वासन में कितना दम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।